झारखंड विधानसभा के द्वारा प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 के 2 दिवसीय कार्यालय की आज शुरुआत हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। 24 जिलों से शामिल हो रहे सदस्यों को आज प्रशिक्षण दिया गया। इसमें शामिल हो रहे छात्रों से हमारे संवाददाता मदन सिंह ने खास बातचीत की है। छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। छात्रों ने कहा कि हमारे सपने सच हो रहे हैं, इसमें शामिल होकर युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इससे युवा राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। समाज की सेवा के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए आए राजनीति में। झारखंड विधानसभा के द्वारा पहली बार देश में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। 24 जिले से 24 प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया है। छात्रों में भी काफी उत्साह देखी जा रही है इसमें शामिल होने के लिए। हमारे साथ कई छात्र मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कहां से आए हैं आप लोग और किस तरह से इसमें शामिल। नमस्कार, मैं सभ्यता भूषण गिरिडीह जिला से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी झारखंड सरकार को जो पहली बार छात्र संसद का आयोजन कर रही है। हमने अपने लोकतंत्र को और हमने अपनी जितने भी आर्टिकल्स थे उन्हें बस अपनी किताबों तक सीमित थे, लेकिन साक्षात रूप से हमें विधानसभा में माननीय सांसदों और जितने भी हमारे विधायक गण हैं उनके द्वारा ये सीखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम युवा ही एक राष्ट्र निर्माता है और हम एक युवा ही अपने राष्ट्र का अच्छे से गढ़ सकते हैं। हम भविष्य के भावी नेता भी हो सकते हैं, भविष्य के भावी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये हमारी बहुत बड़ी कर्तव्य बनती है कि हम अपने लोकतंत्र को समझें, सीखें और उसका अनुसरण करें। धन्यवाद। अभी तक सिर्फ आप टीवी या फिर अन्य माध्यमों से जानते थे, लेकिन आज आप विधानसभा के अंदर हैं। रूप से बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस? बहुत बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से मुझे ये देखने का मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद। युवाओं में कितना उत्साह दिख रहा है आपको, आपकी नजरों से? ये हमारी खुशी से पता चलता है। जब हम आए देख रहे हैं इतने बड़े विधानसभा में मौजूद होकर, हमें खुद को लग रहा है कि हम लोग भी एक नेता के टाइप से इसमें जो जो चीजें सिखाई जाती है वो सारे चीज सीख कर अपने गांव में, अपने जिला में, अपने शहरों में बताएंगे तो बिल्कुल ही लोगों में खुशी आएगी और लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमारी विधायी कार्यपालिका जो कार्य चलाती है उसको पता चलेगा। धन्यवाद। क्या क्या कुछ होगा या जानकारी क्या मिली है अभी तक आप लोगों को? जो आप लोगों का सत्र होगा, फिर किस तरह से सरकार बनेगी, गिरेगी, तमाम वो चीज़ें जो संसदीय प्रणाली में होती है, कितनी जानकारी अब तक आपको प्राप्त हुई है और कितना उत्साह है सब कुछ को समझने और सीखने के लिए? जो मूल मंत्र है लोकतंत्र का, वह सदन को चलाना है। पक्ष और विपक्ष का मतलब सरकार गिराने तक ही नहीं है और सरकार चलाने तक ही नहीं है। सरकार का पक्ष और विपक्ष का जो उद्देश्य है वह यह होना चाहिए कि सदन चले और सदन में जब तक कार्यवाही हो, लोक कल्याण के मुद्दों पर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष सकारात्मक भाव के साथ जन कल्याण संबंधी मुद्दों पर, जनहित और राष्ट्रहित की बातों पर कार्य करे, साथ मिलकर कार्य करे। सबसे पहले राष्ट्रहित और जनहित की बात हो, यही सीखने को मिला है यहाँ पर। और बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव करके गौरव की अनुभूति हो रही है। एक अविस्मरणीय पल है सभी युवा छात्र सांसदों के लिए और इसके लिए मुख्य रूप से झारखंड सरकार, झारखंड विधानसभा सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि युवा अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए राजनीति छोड़कर अन्य चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं। क्या लगता है कि राजनीति में भी भविष्य है? राजनीति में भी भविष्य है। इस बात आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही सही है, लेकिन हम सबसे पहले राजनीति को देखें तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर का विकास हो, उसके बाद हम लोग राजनीति पर आते हैं। कितना जागरूकता है युवाओं में? अगर राजनीति की बात की जाए तो कम लोग चेहरे होते हैं जो युवा तौर पर राजनीति को एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार से लोग आते हैं, अगर उनका राजनीतिक ताल्लुक होता है तो वो आते हैं। तो क्या अन्य एक छोटे परिवार से राजनीति में आना एक साधारण सा लगता है आपके समय में? आज हम लोग डिजिटल युग, डिजिटल दुनिया के युग में जीते हैं, तो जनरली आज समझ आ जाती है। बचपन से हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि छोटे से मोबाइल पकड़ना सीख जाते हैं, तो राजनीति के बारे में भी वैसे ही बचपन से ही बच्चे को सीख आ जाती है थोड़े थोड़े करके। सारी और भी जो प्रतिभागी उनसे भी जानते हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है युवाओं को शामिल करने के लिए राजनीति? यस सर, कुछ युवाओं की सोच बदलने की जरूरत है सर। कुछ युवा राजनीति को लालच के रूप में लेते हैं, वो लालच के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमारा सोच है कि राजनीति सर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लेना चाहिए, जिससे हमारे गांव में शिक्षा सुदृढ़ हो, सड़कें सुदृढ़ हो और भी जितनी समस्याएं हो, लोगों की समस्याएं हो, जनता की समस्याएं दूर हो सके। क्या आपका भी मन है विधायक या सांसद बनने का? जी सर, मन तो है, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करेंगे।
कितना अच्छा लगता है जब किसी सांसद और विधायक को देखते हैं, उनके आगे पीछे लोग होते हैं, उनके जो रुतबे होते हैं उसको देख करके, क्या उसको देख करके बनना है या फिर समाज को सुधारने के लिए? समाज सुधार के हिसाब से सर, समाज सुधार के और समाज विकास के लिए हम अगर नेता बनना चाहेंगे, समाज के विकास के लिए बनना चाहेंगे, अपने रुतबे ओहदे के लिए नहीं बनना चाहेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई युवा हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं और देश में पहला ऐसा अवसर है जब विधानसभा के द्वारा छात्र संसद का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में जो प्रतिभागी हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और समाज को बदलने के लिए संकल्प के साथ वो इसमें शामिल हो रहे हैं और जो संसदीय प्रणाली है उनको सीखने और समझने की ललक देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।